Assalamualaikum. My name is Khuwaid Ansari and I am the instructor of biology in Surrounding Aptitude Center. So हम आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ से पहला लेक्चर जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये लेक्चर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले अपना जो कोर्स है MCAT का, इसके आगाज़ से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेसिकली इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आपको बता देता हूँ मैं। इन शॉर्ट के कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए MCAT को क्लियर करने के लिए, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, बायोलॉजी को मजबूत करने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स इसमें शामिल होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन शामिल होती है कि इन्फॉर्मेशन को हमने कितनी अपनी मेमोरी के अंदर कितना रखा हुआ है, कि कितना एक्यूरेटली रखा हुआ है, और कॉन्सेप्ट्स हमारे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोनों चीज़ों को हम याद रखने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए कुछ ट्रिक्स रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स हम अपना मजबूत करने के लिए हमारे पास कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स होती हैं। हम अपनी लेक्चर के दरमियान आपको बताते रहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस चीज़ से मिलता है, ये कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ से मिलता है, इसकी एग्जांपल ये है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो जहाँ तक याद रखनी होती है तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते हैं, अपनी कुछ एनालॉजीज़ बना लेते हैं, और इस तरह से जो है उनको इन्फॉर्मेशन को याद रखने में हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो आइए हम अपना जो आज का टॉपिक है उसका आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वायरस। तो वायरस के बारे में सबसे पहले एक चीज़ मालूम होनी चाहिए हमें कि वायरस जो बेसिकली इसको रखा जाता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा जाता है, सेंटर लाइन पे इसको रखा जाता है। और इसको रखने का मकसद ये है कि वायरस जब तक के अपने होस्ट से बाहर होता है, अपने होस्ट सेल से बाहर होता है, जब तक के ये एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या एज अ नॉन लिविंग क्रिएचर या एज अ मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा होता है। लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर होता है और उसको एज अ होस्ट एंटर हो जाता है उसके अंदर, तो वो जो सेल होता है वो एज अ होस्ट यहाँ पे वर्क करता है। तो वो वायरस जो पहले नॉन लिविंग था अब लिविंग हो जाता है। लिविंग होने के लिए क्या करता है वो, उसका जो मैकेनिज़्म है, जितनी भी उसकी मशीनरी है सेल की, उसको हैक कर लेता है और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है। तो ये जो कॉपीज़ बनाने का अमल है इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये वायरस का एक लिविंग कैरेक्टर है। और जो जब ये सेल से बाहर निकल जाता है तो ये इस काबिल नहीं रहता कि अपनी कॉपीज़ खुद बना सके। तो ये वायरस का जो है वो हमारा नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो हम इसको बॉर्डर लाइन पर रखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। तो वायरस की डेफिनेशन दी जाती है, इट इज़ एन ए सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ए सेलुलर स्ट्रक्चर को याद किस तरह से रखें, इसकी एग्जांपल बिल्कुल हम इस तरह से देते हैं कि कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो है वो हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, सिस्टम्स हैं। तो वो उनके लिए हमें स्क्रीन चाहिए होगी, मदरबोर्ड चाहिए होगा, रैम चाहिए होगी, रोम चाहिए होगी, तमाम चीज़ें दरकार होंगी, ग्राफिक्स के लिए कार्ड्स वगैरह चाहिए होते हैं। ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ को रन करने के लिए चाहिए होती हैं, वो चीज़ें ना हमारी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा सेव है। जो सॉफ्टवेयर हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव हैं उनको रन करने के लिए हमें, या मेमोरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर सेव है उनको रन करने के लिए हमें पूरी मशीनरी चाहिए। लेकिन हमारे पास एक चीज़ होती है मेमोरी कार्ड या USB के अंदर जो हमारे पास डाटा होता है वो भी एक किस्म का डाटा होता है और बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसे मोबाइल के अंदर होता है या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। लेकिन उस कार्ड के अंदर या उस USB के अंदर जो है वो मशीनरी नहीं होती जो उसको जनरेट करवा सके, उसको जो है वो किसी स्क्रीन पर दिखा सके या उसको शो ऑफ करवा सके, उसको प्रोसेस करवा सके। तो वायरस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि वायरस के पास वो मशीनरी नहीं होती, इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास सिर्फ और सिर्फ DNA या RNA की फॉर्म में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को या अप्लाई करने के लिए कोई मशीनरी नहीं होती। तो इस वजह से इसको ए सेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। वायरस की डिस्कवरी जो है वो टोबैको में फैलने वाली एक डिज़ीज़ है जिसको कहा जाता है टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़। तो ये डिज़ीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में हम पहले ये इसको तयन नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ का कि डिज़ीज़ होती क्यों है। उस ज़माने में बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके थे, तो बैक्टीरिया को हम एक फ़िल्टर से गुजारते थे जिससे वो बैक्टीरिया जो है फ़िल्टर हो जाता था। लेकिन जब हमने टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ से जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको जब हमने इसी तरह से ट्रीट किया और जो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, तो वो एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे पास उसके अंदर कोई बैक्टीरिया शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो एक्सट्रैक्ट था वो दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट करने का बायस बन रहा था। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये यहाँ पर स्ट्रक्चर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। तो हमारा मकसद ये है इस वीडियो का कि शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों को रखें और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें आपको। तो डिटेल में नहीं जा रहा मैं इतनी ज़्यादा। तो वायरस की जो सबसे
मेन स्ट्रक्चर है वो है इसका जीनोम। या इसका जीनोम के अंदर इसकी दो चीज़ें होती हैं, तो डीएनए पर मुश्तमिल होता है या तो आरएनए पर मुश्तमिल होता है। डीएनए और आरएनए क्या होता है, ये जो उसका टॉपिक है उसके अंदर ये चीज़ कवर की जाएगी। तो डीएनए और आरएनए वो कवर होता है कैस्पिड के अंदर, ये प्रोटीन कोड के अंदर। ये प्रोटीन कोड वायरस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरस की जो क्लासिफिकेशन की जाती है या उसको पहचान की जाती है वायरस की, एक वायरस को दूसरे वायरस से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो इसी कैप्सिड या प्रोटीन कोड की बुनियाद पे किया जाता है। तो कैप्सिड जो है वो एक बड़े स्ट्रक्चर का नाम है। इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, जैसे एक पूरे घर के अंदर या एक पूरी कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं, तो एक पूरी कॉलोनी के अंदर जिस तरह से छोटे छोटे घर बने होते हैं, उसी तरह से ये पूरा कैप्सिड है। इस कैप्सिड के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने होते हैं, उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैप्सोमेयर। तो उन कैप्सोमेयर की तादाद डिफाइन करती है कि कौन सा वायरस है। और उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वायरस का, वो वायरल एनवलप है। वायरल एनवलप जो है ये एक वायरस को उसके होस्ट के साथ अटैच करने में मदद करता है। तो कुछ वायरस के अंदर जो है वायरल एनवलप पाया जाता है, कुछ वायरस के अंदर नहीं पाया जाता। जीनोम और कैप्सिड ये वायरस के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है वायरॉइड। तो वायरॉइड के अंदर जो है वो कैप्सिड नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ जीनोम पाया जाता है उसका, ज़्यादातर वो भी आरएनए होता है। ठीक है, तो वायरल एनवलप के बाद एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है हमारे पास, उसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है जो उसके टेल फाइबर्स होते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम इसी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई है। प्लस स्ट्रैंड वायरस क्लासिफिकेशन इसकी बेसिकली दो तरह से होती है। एक आरएनए वायरस होते हैं और दूसरे डीएनए वायरस होते हैं। तो जिनके अंदर आरएनए मौजूद होता है उनको आरएनए वायरस कहा जाता है, और जिनके अंदर डीएनए मौजूद होता है उनको डीएनए वायरस कहा जाता है। तो डीएनए वायरस की जो क्लासिफिकेशन है वो तो बहुत आसान है। हम कहते हैं कि स्मॉल, जिसका जीनोम है, जिसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल जो छोटा है वो स्मॉल जीनोम वायरस, जिसका बड़ा है उसको हम कहते हैं लार्ज जीनोम वायरस। तो इतनी ही हमारी क्लासिफिकेशन है डीएनए वायरस की। लेकिन आरएनए वायरस पे जाएँ तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, और यहाँ से बहुत इम्कान है कि आपके लिए एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो देख लीजिए, प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के अंदर ये जो वायरस है, इसका आरएनए है, ये वर्क करता है एज अ मैसेंजर आरएनए। वायरस का जो आरएनए है ये एज अ मैसेंजर आरएनए वर्क करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, यहाँ से जाता है राइबोसोम्स के बाद। राइबोसोम्स जो है वो किसका होता है, उस होस्ट सेल का होता है, और यहाँ से राइबोसोम्स का काम स्टार्ट हो जाता है, जो कि है प्रोटीन मेकिंग। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम करना शुरू कर देता है, किसके मुताबिक, इस आरएनए जो वायरस का आरएनए है इसके मुताबिक। जो उसका अपना होस्ट है, उसका जो मैसेंजर आरएनए है उसको फॉलो नहीं करता, ये राइबोसोम जो है वो इस मैसेंजर आरएनए को फॉलो करता है। मीन्स ये डायरेक्ट अपनी जो है वो आर्मी को डिप्लॉय करता है राइबोसोम के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगली टाइप जो है वो माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के अंदर जो है जो इसका आरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद ये है कि ये जो आरएनए है ये तैयार करवाएगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से मिलता जुलता मॉलिक्यूल तैयार करवाएगा, फिर वो मैसेंजर आरएनए से मिलता जुलता मॉलिक्यूल राइबोसोम पे वर्क करेगा, और फिर राइबोसोम जो है वो आगे जाके प्रोटीन्स की तैयारी करवाएंगे और उस वायरस की उस होस्ट सेल को हैक कर लेंगे। अगला जो है वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस के अंदर आरएनए होता है ये भी। तो इसके अंदर जो इसका आरएनए है वो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से यहाँ पे था माइनस स्ट्रैंड के अंदर, सर इसको शो करवा दीजिएगा। माइनस स्ट्रैंड के अंदर क्या था, आरएनए ने मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ मजीद ऐड जाती है कि आरएनए जो है इसका न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है अपना। ठीक है, इसके पास ये सलाहियत होती है कि अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकता है। डीएनए बनाने के बाद जो है वो ये डीएनए मैसेंजर आरएनए की तशकील करता है। मैसेंजर आरएनए फिर सेम प्रोसीजर को फॉलो करता है, राइबोसोम्स के पास जाएगा, राइबोसोम्स जो है वो आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने एक शॉर्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है वायरस का। तो होप कि आप नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करेंगे।